असम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इजराइल और हमास की लड़ाई का 14वां दिन है। ताजा आंकड़ा आया है कि हमास इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट छोड़ चुका है। इजराइल भी जवाब दे रहा है। आज उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के भी 3 आतंकी उड़ा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आतंकियों को सजा देना जरूरी है। ये लोग विनाश का कारण है, इन्हें नहीं मिटाया तो ये सबको मिटा देंगे। जैसा बाइडेन सोचते हैं वैसे दुनिया के और भी लोग सोचते हैं, लेकिन सब नहीं, क्योंकि आज जुमा था। आज फिर फिलिस्तीन के नाम पर आधी अधूरी नॉलेज के साथ प्रदर्शन हुए। इस भीड़ में हमास के हमदर्द भी कम नहीं थे। हमास की फैंस लिस्ट में आज पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज शरीफ ने भी अपना नाम लिख दिया। तो शहबाज शरीफ, उन्होंने हमास को क्लीन चिट दे दी। एक तरह से जो शब्द का इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से इजराइल अत्याचारी है और फिलिस्तीन अत्याचार सहन कर रहा है। ये फिलिस्तीनियों की धरती है जिस पर इजराइल ने जबरन कब्जा किया है। क्या फैक्ट्स हैं इसके मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि क्या फिलिस्तीन ने कोई हमला पहले किया है, पहले कोई हमला किया है। उसने सिर्फ अपने ऊपर हुए युद्धों को बचाया है जो उस पर थोपे गए अरब देश की तरफ से या किसी बाकी की तरफ से। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, फौजी हैं और करगिल के वॉर हीरो हैं। सुशील पंडित जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत सारे चीजों में वो अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजा काशिफ साहब है, पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक है। हुमायूं चट्टा साहब है, पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक है। और पंडित जी, मैं सबसे पहले आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। शहबाज शरीफ ने आज कई बात कही, कहा फिलिस्तीन पर अत्याचार हो रहा है, इजरायली अत्याचारी है, इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है, मार रहा है फिलिस्तीनी को। हकीकत क्या है? क्या शहबाज शरीफ सच बोल रहे हैं? ये 14 साल बाद पता नहीं किस बिल से निकले हैं और अब चहक रहे हैं। ये 14 दिन पहले कहाँ थे? ये 8 अक्टूबर को जो हमले हुए, तब से अब तक मुंह क्यों नहीं खोला इन्होंने? जब इजराइल में 1000 से ज़्यादा शव बरामद हुए, आज जिनकी संख्या 1500 से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं, वो 86 साल की वो वृद्ध महिला शामिल है जिसको हिटलर नहीं मार पाया। आज इन सब अपहरणों के बाद शहबाज शरीफ को सिर्फ इजराइल दिख रहा है और इजराइल की बर्बरता दिख रही है। ये किस बिना पर हुआ? इसके कारण क्या थे? इसकी वजूहात क्या हैं? दिक्कत यह है कि ये 50वें सफ़े से किताब पढ़नी शुरू करते हैं। उससे पहले जो कुछ हुआ उसको ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं। इसलिए इस युद्ध की पृष्ठभूमि हमास के हमलों से शुरू हुई थी। इस बात पर नजरसानी नहीं करेंगे, मुंह उठा के बोलना शुरू कर देंगे कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। जब आपने इजराइल पर हमले किए तब सोचा नहीं था कि इजराइल वापस हमला करेगा? तब सोचा नहीं था कि इजराइल देखता नहीं बैठेगा, हाथ पर हाथ धरे जवाब देगा? अगर आज आपसे जवाब संभाला नहीं जा रहा है तो रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपना शौक़े शहादत बाहर निकालिए और आराम से शहीद होइए, जन्नत जाइए और हूरों के साथ बैठिए। ठीक है, मैं सीधे यहां से राजा काशिफ साहब के पास चलता हूं। राजा काशिफ साहब, एकाएक ये क्यों याद आया शहबाज शरीफ को? इसलिए आया क्योंकि आज प्रदर्शन होने थे पूरे पाकिस्तान भर में, चुनाव भी लड़ना है उनको, तो उन्होंने कहा कि चलो इस बहाने कुछ वोट संभाल लिए जाएं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, ये सही है क्या? 14 दिन कहाँ थे शहबाज शरीफ? जब इजराइलियों पर हमला हुआ तो ये उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि भाई इजराइलियों पर भी तो पहला हमला हुआ, उसी के बाद तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई दी की है। जब जवाबी कार्रवाई हुई तब सब लोग चिल्लाने लगे भाई उम्मा है, इस्लामिक ब्रदरहुड। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि उनको अब ख्याल कैसे आ रहा है। दीपक जी, मसला इशू ये नहीं है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से अब क्या सोचा जा रहा है। अब इशू ये है कि फैटफ आपके पास आ रहा है, भारत की तरफ फैटफ नवंबर में आ रहा है। अब आपका टॉपिक ये होना चाहिए कि फैटफ को आप कैसे देखेंगे। पाकिस्तान पे तो उन्होंने अगर 4 सवाल किए थे, आपके पास तो 350 सवाल लेके वो आ रहे हैं। आपका अगला शो इस टॉपिक पे होना चाहिए। अब आप कब तक फलस्तीन को लेंगे? फलस्तीन अब भारत का इशू नहीं है। भारत की जनता को ये सवाल पूछना है कि उनको जवाब दें कि फैटफ का क्या करेंगे आप? ग्रे लिस्ट में वो आपको डाल जाएंगे। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया है चीजों से सब। आप क्या करेंगे? हमें तो आपकी बड़ी चिंता हुई है, बड़ी फिक्र है, और इस तरह नहीं चलेगा। बताएं दीपक साहब।
क्या राजा साहब, राजा बाबू वाली बात कर दी। अरे एफएटीएफ भारत को ग्रे लिस्ट में डाल सकता है भैया, ये विचार आपको आते कहाँ है डॉक्टर राजा काशिफ? ये हमें ऐसे ही विचार आते हैं जैसे आपको आता है कि पाकिस्तान क्यों सोते में जाग रहा है। इलेक्शन तो भारत में भी होने वाले हैं, आपके वहां पे भी बड़ी भाषण दे रहे हैं। सर फलस्तीन भारत का ना बॉर्डर मिलता है ना कोई इशू है, आपको पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं? अच्छा सुशील पंडित जी को तो छोड़ दें, वो तो ह्यूमन राइट्स पे यकीन ही नहीं रखते। अगर रखते होते तो वो बेचारी वो जो अच्छा वो जो मस्जिदों से तकरीर करके, आप छोड़ दें, इनके तो अपने बड़े मसाइल हैं। इस हिसाब से तो मस्जिदों से तकरीर करके जो कश्मीरी पंडितों को मारा गया है, उसके बाद सुशील पंडित के हाथ में तो कलशनिकोव होनी चाहिए थी, AK-47 होनी चाहिए थी डॉक्टर राजा काशिफ साहब, क्योंकि उन पर भी अत्याचार हुआ है। और क्या आपके पाकिस्तान परस्त लोगों ने, मैं तो कल से वो AK-47 लेके आ जाए राजा काशिफ साहब, मारने लगे। सर सुन लेना, बात यह है कि पाकिस्तान की रियासत का, स्टेट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप उसको फॉलो करें। जो इंटरनेशनल आप पाकिस्तान की वो वीडियोस लेके उसको आते हैं, मैं कहां से फॉलो कर लूं भाई? आपकी रियासत की तो खुद आपके लोग नहीं सुन रहे हैं। सर आप खतरे के अंदर हैं, भारत परेशान है, जनता को आप बता ही नहीं रहे। जनता को आप रोज बताते हैं फलस्तीन में बम फट गए, ये हो गया, फलस्तीनी परेशान है, आप सब बता रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आपके सर पे आके बैठी हुई है। नवंबर करीब है, 10 दिन बाद शो ना कीजिएगा, अभी शुरू कीजिए, इस पे बात करें। अब मैं बताता हूँ, शहबाज शरीफ ने क्यों बोला। ठीक है राजा काशिफ साहब, आज मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरा मन जो है आज बहुत अच्छा है, वीकेंड है, अब अच्छे दिन 2 दिन में त्योहार के एंजॉय करने वाला हूं, इसलिए आज कुछ नहीं बोलूंगा मैं आपको। डॉक्टर राजा काशिफ, वैसे भी आपका नाम राजा है, बादशाह नहीं, समझ आ गया मुझे। जनरल सिन्हा बताइए, ये राजा काशिफ साहब सोच रहे कि एफएटीएफ हमको ग्रे लिस्ट में डाल देगा, ऐसा दिन कभी क्या आएगा भारत के लिए? सर आ सकता है। देखिए मुंगेरी ला के सुनहरे सपने तो सुना था मैंने, मुंगेरी ला के देखिए अब क्या बताऊं इनको, राजा काशिफ साहब को डिबेट ही डिरेल हो जाएगा। आपका इतना बड़ा मुद्दा है, आपकी प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया देखती है। आज आपने बड़ा अच्छा नहीं क्या जान, अरे भाई क्या बताएं आपको। डॉक्टर तो निकाल दे अपने नाम से राजा साहब, हाँ कासिम की जगह काफिर लिख लीजिए, क्या पता नहीं क्या चीज है, क्या डिबेट करें। देखिए दीपक साहब, मैं जरा डिबेट पे आता हूं, और आपने कहा कि हमारी पब आने वाली है, वीकेंड है, तो आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है शहबाज शरीफ साहब जागे, दूसरे जुम्मे के दिन जाग गए, और उन्होंने एक बड़ा डिबेट सोचा कि बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट कर दिए। उन्होंने ये पूरा कह दिया कि ये मुस्लिम ऑक्युपायर का कहानी है, इजराइल ऑक्युपायर है, और वहाँ के फिलिस्तीनी हैं, वहाँ के वो राजा साहब थे डॉक्टर राजा की तरह, और उसकी है कि उनको धरती से निकाला गया। या तो इनको हिस्टोरिकल कोई प्रोस्पेक्टिव का ही कहानी नहीं है। देखिए इनको सऊदी अरेबिया से मार पड़ी है, मार इसलिए पड़ी है कि आपके इनके जो आर्मी चीफ साहब हैं, जो ये पूरा मुद्दा देखिए ना कैसे हुआ है ये, और ये चीज़ें आ गई हैं दीपक साहब, और जल्दी से बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत वैल्यूबल टाइम है। देखिए इनके जो चीफ साहब थे आसिम मुनीर साहब, ये चले गए ईरान और चाइना के साथ पे गए, और इन्होंने ये किया कि ठीक है आप ये चीज़ करें, और हमास, क्योंकि हमास का तो नाम नहीं लेंगे ना आप, हमास को ये कह देंगे, क्योंकि फलस्तीनियों का इनका कैसा है, इनका रिलेशन है, मैं बताता हूं। ब्लैक सितंबर नाम सुना होगा आपने दीपक साहब, ब्लैक सितंबर फेमस इन द वर्ल्ड, जो कि सितंबर 1970 से लेकर जुलाई 71 तक चली थी। जवाउल हक एक थे, ब्रिगेडियर जवाउल हक, दैट टाइम किल्ड 25,000 पैलेस्टीनियन, जॉर्डन की धरती पे मारा इन्होंने। ये पाकिस्तानी यदि कह दें फलस्तीनियों को, तो इनके ऊपर तो इस तरह से पड़ते हैं कि 25,000। और अब आप बताइए, वही जवाउल हक आता है पाकिस्तान में 19 के दशक में, पूरे पाकिस्तान के रेडिकलाइज, और जो सुशील पंडित जी बैठे हैं, जो कत्लेआम इन्होंने किया उसी तर्ज पे किया, जो कि जवाउल हक साहब ने ब्लैक सितंबर, और वही सूत्रधार हैं। आज जवाउल हक का आपने बड़ा अच्छा तस्वीर लगा दिया, और ब्लैक सितंबर भी दिखा दी। आज ये कहते हैं फलस्तीनियों का तो नाम नहीं लिया, मुस्लिम वर्सेस जूस कर दी, कह दिया ना
कि इट इज नॉट अ बैटल बिटवीन मुस्लिम वर्सेस जूज, ये ऑक्युपायर की कहानी है। तो इजराइल से पूरी लड़ाई ले ली, क्योंकि पीएलओ में यासर अराफात 1964 में पीएलओ बना था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वहां से निकालने वाले, जॉर्डन से निकालने वाले यही थे। और ये अराफात साहब 2 बार गए हैं केवल, क्योंकि वो सेकुलर लीडर थे फलस्तीनियों के। और जिस तरह से चीजें हुई, और इसमें सऊदी अरेबिया का जो एंगल मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और राजा साहब सुनिए, वहां एक किंग फराद है, जो कि उन्होंने पूरा 2005 में उनका इंतकाल हुआ, उसके पहले 1984 से उन्होंने जो कही थी, और उन्होंने अराफात को कहा कि भैया ये फिलिस्तीन आपका लैंड है, आप ले लो। पहला तो फिलिस्तीन समझिए दीपक साहब क्या चीज है, जो आपका जॉर्डन की नदी से लेके वेस्टर्न तट है, उसको फिलिस्तीन कहा जाता है। ग्रीक फिलोसफर ने निकाला है। ये कोई ऑक्युपायर ऑक्युपेशन उसका मामला ही नहीं है। फलस्तीनी कभी भी, ये तो सारे के सारे, और यह सऊदी अरेबिया का लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। आप जाके देखिए सऊदी अरेबिया क्यों नहीं खड़ा होता, जो कि इनके इनके देश 57 मुस्लिम के ममालिकों का देश है, वो तो निकाल दिया है। वो तो मानता ही नहीं इन चीजों को। वो तो ये कहता है कि फिलिस्तीनियों को उन्होंने ये मौका दिया कि आपका लैंड बन चुका है। ऑस्लो अकॉर्ड इसलिए हुआ। अराफात सेकंड टाइम पाकिस्तान गए, क्योंकि उनको कट्टरता दिखाया गया। क्योंकि वो जब कुवैत के अंदर लड़ाई हुई थी, उन्होंने इराक के अंदर, और उसमें करने वाले यही पाकिस्तानी के कुछ जनरल हैं जो आईएसआई के लोग थे। आज दीपक साहब, पूरी जो आप देख रहे हैं, इसमें 3 देश या 4 देश हैं, पाकिस्तान थ्रू चाइना, ईरान, कतर ही इनके इलाके में आकर के, क्योंकि कतर डबल गेम खेलता है और इनको सबको लगी हुई है इमरान खान की तरह कि मुस्लिम लीडरशिप मिल जाए। हमारे पास तो धमाका करने वाली चीज है ना, हम अकेले मुस्लिम देश हैं जो कि धमाका कर देंगे। ये जो आपके ये मुनीर साहब हैं, ये पहुंच गए थे अभी, उसके बाद ही तो ये हुआ है। और उसके बाद कतर का क्या है, तो इनके एंगल को आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि आज ये कर क्या रहे हैं, क्यों इस डिबेट को इस तरह से, और दूसरे जुम्मे के दिन ये क्यों कसीदे पढ़ने लगे, ये कहां चला गया फिलिस्तीन, क्यों नहीं हमास का नाम लिया इन्होंने, क्यों नहीं इनको दिखा कि 1500 लोग मारे गए, क्योंकि वहां से हाफिज सईद भी गया था, हाफिज सईद भी लेबनान गया है हिजबुल्लाह के साथ बैठने के लिए, और इरशाद साहब आ चुके हैं, मैं देखता हूं उनको, इनको पता होगा कि ये लोग पर्दे के पीछे से बैठ के क्या करते हैं। एपी सेंटर, और ये कह रहे थे एफएटीएफ की लिस्ट, अरे भैया आपको एफएटीएफ भी नहीं मानेगा कि ब्लैक लिस्ट में जाए, क्योंकि आप एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। ठीक है मुकीम अहमद साहब, क्या शहबाज शरीफ ये 2 हफ्ते बाद क्यों जागे? क्या उनको पता नहीं था कि इजराइल के भी 1500 लोग मारे गए? और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है इनसे, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इजराइल बनने के बाद 1948 से लेकर आज तक इजराइल ने कभी पहला हमला नहीं किया। उसके ऊपर जो अटैक हुआ है उसका उसने रिएक्शन किया है, तो उसको शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि ये तो एग्रेसर है, आतताई है, जुल्म करने वाला है इजराइल। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये मोदी जी क्या करने गए थे? वो जो पपियां जपियां कर रहे थे नेतन्याहू के साथ, अगले दिन ही जाके वो आशीर्वाद देने गए थे या आइडिया लेने गए थे? सर फिलिस्तीन में गए थे, फिलिस्तीन ने सबसे बड़ा नागरिक सम्मान उनको दिया। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी को फिलिस्तीन ने सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। हमने नेतन्याहू से भी बात की है और हमने महमूद अब्बास से भी बात की है। मुकीम साहब थोड़ा पढ़ा करिए सर, पत्रकार आदमी है आप। अब इरशाद साहब ना पढ़े तो मुझे समझ में आता है, आप तो पढ़ लिया करिए। उनसे गलती हो गई, अवार्ड वापस ले लेंगे। अच्छा वो मुझे ये बताइए कि वो जो अपना $25 मिलियन दे चुके हैं और पूरी दुनिया को जो गाजा और वेस्ट बैंक को मिला ना मुकीम साहब, मैं बता दूं आपको, मैं तो दोनों जगह देखा हुआ हूं। अगर जितना पैसा आज तक वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीनियों के कंट्रोल में है, गाजा जो हमास के कंट्रोल में है, उतना पैसा अगर वहां की जनता के लिए उपयोग होता तो अभी तक वो सिंगापुर लंदन से भी बेहतर होता। इतनी खूबसूरत जगह है,
जिसको आपने कत्ल में उम्मा के नाम पर, इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर कत्ल और आतंक की फैक्ट्री बना दिया उस जगह को। ये जस्टिस है फिलिस्तीनियों का। यार देखिए, कश्मीर में जितना डिफेंस पे आप खर्च कर रहे हैं ना, इतना अगर कभी वहां की पब्लिक पे किया होता तो वो गजा से भी बेहतर होता। आपने तो एटम बम बना लिया ना, सूखी रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, अब सूखी रोटी भी नहीं मिल रही। यार बात तो मुझे ये तो बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया था मोदी जी के वो नेतन्याहू से मिलने पर? उधर अरे इमरान को क्यों जेल में डाल दिया बताइए ना, इमरान को क्यों जेल में डाल दिया आपके यहाँ? भाई जिस तरह राहुल गांधी को आपने डाल दिया था। हमने कहाँ डाला जेल में? छोड़ दिया ना बाद में। छोड़ दिया, आप पलट गए। मुकीम साहब जानकारी तो सही रखा करिए। नायल किया था, अरेस्ट किया था। अरेस्ट भी नहीं किया मुकीम साहब, पढ़ लिया करिएगा। कहाँ पे लिखते हैं आप, कौन से अखबार में लिखते हैं मुकीम साहब, ये भी बताइए मुझे जरा। मुझे ना जुटलाइए आप। देखिए ये आम आदमी पार्टी के कितने के ऊपर ईडी के हमले वो अपना छापे पड़े हैं, वो भी तो बताइए सर। उन पे आप जो करप्शन है के गंभीर आरोप है मुकीम अहमद साहब। जी करप्शन के गंभीर आरोप है उन लोगों पर जिनको जेल में डाला है। इंडिया की अपोजिशन करती है, बीजेपी में कोई नहीं है वहां, सारे वो गंगा नहाए हुए हैं। अरे मुकीम साहब आप हमारी चिंता ना करें ना, अपने देश के बारे में सोचे। यही तो प्रॉब्लम है, आपके पास अपना खाने को नहीं है, ज्ञान बड़ा बड़ा देते हैं। यार आप हमारे नेबर हैं, हमें चिंता हम तो करेंगे, हमें तो बड़ी वरी है। मेरे भाई आप हमारी भारत माँ के पेट से कटे हुए हैं, इसलिए चिंता होती है आपको। 75 साल में कुछ ना जमा कर पाए, एक एटम बम बना लिया और दूसरी सूखी रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। यही आपकी काबिलियत है। यार हमने को रोटी मांगी आपसे, कमाल है। अरे ऐसी बात करते। अरे मेरा सौतेला भाई भूखा ना रहे, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं मुकीम साहब। भाई है तो सौतेले भाई हमारे, आप क्या करें, हम नहीं चाहते आप भूखे रहें और सुकून की नींद सोए, लेकिन आपने दुनिया भर की परेशानियां लेके ना वो अपने साहब, मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ। अभी किसी ने बोला था, इरशाद साहब आ गए बीच में। हम बड़े भाई हैं आपके, जो अभी ट्विटर में हमने हराया ना आपको, ट्विटर पे एक डायलॉग चला था, कौन सा चला था पता? हमने पाकिस्तान को हराया तो क्या चल रहा था ट्विटर पे, ट्रेंड क्या कर रहा था? बाप बाप ही होता है, कुछ भी होता है। देखिए पता क्या बात ये है कि ये हमारा हिस्सा था जो हमें आपको दे करके आए, क्योंकि देखिए आए कि आप लोग हमने कहा चलो यार कोई नहीं, इनको कुछ तो दान करके चले जाओ। आपको हम हिंदुस्तान दान करके आए, हम महाजर होके आए, हमने पाकिस्तान को आबाद किया और ताकत बने। अच्छा आप भी भारत से गए? बन गए। आप भी इरशाद साहब भारत से गए? कहाँ से गए? आप भी मुहाजिर हैं, बोल दिया खुद ने, मुहाजिर हो गए आप। मुहाजिर हैं आप। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान देखिए आए, बड़े भाई हैं हम आपके, सगे भाई हैं हम आपके, हिंदुस्तान हमारा था, हम आपको देकर के आए। मैं तो कह रहा हूँ आपको बड़े मानना मान लो, बड़े भाई का फर्ज निभाओ। मेरे पेरेंट्स बड़े भाई का फर्ज निभाओ, कुछ पैसा वैसा दो, कुछ जमीन जायदाद दो। देखो जायदाद आपके जनरलों की बहुत कोठियां है यूरोप में, कुछ दे दो हमको, एक मुझे दे दो, एक पंडित जी को दे दो और एक जनरल सिन्हा को दे दो। क्या दिक्कत है? मजाक में बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका। मैं हकीकत में कह रहा हूँ आप आ जाओ तीनों, आपको घर भी दूंगा, आपको पैसा भी। अच्छा एक बात बता रहा हूँ इरशाद भाई, आप मुझे बता रहे कहाँ से गए थे आप भारत में, हिंदुस्तान में कहाँ से? देखिए दादा दिल्ली में होते थे और मदर हमारी सहारनपुर से थी। कोई बात नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम आपको देकर के आए। मेरे दादा अबू बिजनेस करते थे दिल्ली में, वो दिल्ली का बिजनेस आपको देकर के आए। किसी ने समझ नहीं आता, आपने इस्लाम के नाम पर एक देश बना लिया और जो भारत से गए उनको आप मुहाजिर कहते हैं, ऐसा क्यों भाई? देखिए हम सेकंड क्लास सिटीजन क्यों मानते हैं भारत से गए जितने मुसलमान उनको? सेकंड क्लास नहीं है, हम अपने पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान पे फख्र है हमें। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ताकतवर मुल्क बना कि आप चलो आप सहारनपुर से हैं, आप सहारनपुर से हैं, माताजी सहारनपुर से थी, दादाजी दिल्ली से थे, तो आप भी कभी ना कभी कन्वर्ट तो हुए होंगे ना, इस्लाम आपने अपनाया होगा। नहीं, हम पैदाइशी तौर पे पठान है। यूसुफ जई कभी भी हिंदू नहीं रहे। यूसुफ जई मुस्लिम थे और मुस्लिम है, मुस्लिम रहेंगे और मुस्लिम ही मरेंगे, मुस्लिम पैदा हुए। इस बात दूसरी बात यह है कि हम इंसान पैदा हुए, इंसान रहेंगे, इंसान है। आपको कहते हैं आप इंसान पैदा नहीं हुए तो इंसान बन जाइए, ताकि छुप छुप बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। इंसानियत अच्छी चीज है, हम इंसानियत की बात करते हैं। एक मिनट जनरल साहब इंसानियत की बात करते हैं। साहब सुने सही बात, अरे एक बात सुने तो सही। अरे सुन लीजिए जनरल साहब, सुन लीजिए ना, आप तो फौजियों का बड़ा सम्मान करता है पाकिस्तान, तो जनरल साहब को भी सुन लीजिए, क्या दिक्कत है? खान साहब आप आए तो मैंने आपको ना इस्तकबाल किया, मैं कहा सलाम अलैकुम,
आप मैं वालेकुम आपका सलाम कह शुक्रगुजार। देते साहब। वालेकुम सलाम मैंने कहा, बोल रहे थे, हाँ, मैंने कहा तो दरमियान में वालेकुम आपको साहब। ना टोकूं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुने साहब, मैं तो बीच में अपने डिबेट छोड़ करके बोला हम सुने साहब, लेकिन आज मैंने पहली बार मुनासिब मुझे समझा। पता कि आप मुहाजिर है, मुहाजिर। देखिए जियाउल हक का नाम अपने दिल्ली के ही है, दिल्ली के ही है। हाँ, मुहाजिर तो ये कह गए, उसको मुसलमान नहीं, जियाउल हक ने अपने इससे निकाल दिया। आपने पढ़े होंगे ना पाकिस्तान जी, से, पढ़ा है मैंने, उन्होंने पढ़ा है। कहा कि मुहाजिर मुसलमान नहीं है। पढ़ा है ना साहब दीपक साहब? तो परवेज मुशर्रफ पे भी बड़ा जुल्म हुआ। गफूर खान, जनरल साहब कुछ भी कहते रहिए, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान अरे, होने पे फख्र है, साहब सुने पाकिस्तानी ना, होने पे फख्र है। खान क्योंकि मैं गफूर, कहता हूं सबसे पहले पाकिस्तान, फ्रंटियर गांधी का नाम जिंदाबाद। सुना है? फ्रंटियर गांधी सुने ना साहब? जी। कहां खानों का बिल्कुल नाम सुना। बदनाम कर रहे हैं आप? एक इमरान खान ने किया, आप इरशाद अहमद खान, वो पठान देखिए, नहीं है, ये इमरान गलत खान ना नियाज़ी लगाएं। है, पठान नहीं है। आप सहारनपुर के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले, अरे अरे मुझे साहब, पता नहीं, इरशाद साहब दिल्ली हाँ, के हैं। उसी तरह अरे आपने भी अपने ही कर है, दिया। ये तो अपने ही बीच के हैं। कह रहा हूं, मुल्क आपका देखिए आपको। डीएनए हिंदुओं का है। हिंदू कौम नहीं अब होती। पैदाइश- मेरा- हिंदू मेरा एक सोच शजरा है। द वे ऑफ लिव, नस्ब जो है। सिंध से यूसुफ लेकर जई फैमिली के बारे में हमारी पढ़ लें। गंगा तक, यमुना, गंगा, इन जगहों के रहने वाले लोगों को हम लोग हिंदू कहते हैं। आप हिंदू हैं, डीएनए एक है हमारा। मैं ये देखिए, कह रहा हूं, इंसान मैं है। आपको स्पेशल जब बोलता हूँ, अब मैं तो कह रहा हूँ, आप इंसान बन जाए बस। तो ये इंसान शहबाज है। शरीफ ने इंसानियत क्यों छोड़ दी भाई? हिंदू है आज ना, सिख है ना, बिरला है शहबाज ना, शरीफ ने कुछ भी नहीं इंसानियत है, क्यों छोड़ इंसान दी? है। और- उनको इजराइल के 1400 मारे गए, दिखे और नहीं? हम डिबेट पहले कर दिन ही रहे लिख देते हैं इरशाद साहब। हम ये कह रहे हैं कि वो जालिम मर रहे, देखें वो दिखे नहीं, वही जालिम नहीं मार रहे हैं, मजलूम मर रहे हैं। हम इसीलिए उनके साथ खड़े हैं। फलस्तीन के साथ होने का मतलब यह है कि वो मजलूम है, उनके मुल्क में कब्जा किया। तो इसराइल जियाउल ने, हक ने इसराइल को 25,000 से 30,000 फिलिस्तीनियों को क्यों मार दिया था? नहीं लगा। 1970 ब्लैक सितंबर में, बताइए फिलिस्तीनियों को क्यों मार दिया था मैंने 30,000 आपके फिलिस्तीनियों को जियाउल हक 25,000 मार दिए। ने? जॉर्डन के मैं ये किंग के कह रहा साथ हूं, मिलकर। आपको ही नहीं मानता देखे- मुसलमान, देखे- और आपको भी नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूं, बोले ना, आप बोले इसराइल के बारे में- जियाउल हक मुर्दाबाद, एक बार बोल दीजिए। मैं ये कहता हूँ एक कि बार आग बोलिए, लेने आई थी, प्लीज। चूल्हे की जियाउल मालकिन हक बन गई। मुर्दाबाद। जालिम जुल्म अरे भी कर रहे हैं, जियाउल हक उनके मुल्क पे कब्जा मुर्दाबाद भी कर रहा है। कम से कम हम सुशील पंडित साहब जो उन्होंने खत्नो गारत की वहां पर, यही जियाउल हक, वही जियाउल हक, ब्रिगेडियर जियाउल हक, जब वो जनरल बन गया, जिसकी मौत एयरक्राफ्ट में हुई, अल्लाह ने उसको दिया। देखिए इरशाद साहब, आज यदि आप डिबेट करते हैं तो बोलिए जियाउल हक मुर्दाबाद। चाय जिसने पिएंगे, पाकिस्तान के चाय पिएंगे। ये absolutely- मेरी पाकिस्तान की ये- पॉलिसी देखें जब साहब, जियाउल हक 90 के साहब दशक थे, के पहले उस वक्त पॉलिसी कोई पाकिस्तान भी एक देखें ऐसा ही नहीं मेरी मुस्लिम आर्मी ब्रदरहुड के पीछे को नहीं मैं कहूंगा घूमता था। जिंदाबाद, मेरी पाक फौज जिंदाबाद, यार पाकिस्तान आपके आर्मी जिंदाबाद, ऑफिसर्स सबसे मेरे पहले रहे हैं पाकिस्तान, वो सिगरेट मेरी पीते आर्मी हैं, जिंदाबाद। सिगरेट पाकिस्तान- 7 बजते ही सिगरेट पीते आप भी हैं, पीते दारू होंगे, पीते हैं। सब सिगरेट आपका पीते हैं, जो चलिए सिगरेट नहीं व्यक्तिगत पीता, नहीं होते। मैं वापस तो जाता हूँ उससे क्या सुशील होता है? पंडित जी पे। सुशील पंडित जी, मैं यहाँ पर आता हूँ। शहबाज शरीफ का ये दिल क्यों बदला सुशील पंडित जी? इसलिए कि वो भी एक प्लेयर बन जाए इस पूरे गेम में, और थोड़े वेस्ट के पैसे, थोड़े सऊदी के पैसे, थोड़े ईरान के पैसे, थोड़े कुवैत के पैसे, वो भी उनको मिल जाए। ये बार्गेनिंग है। कल को वो ट्वीट डिलीट कर देंगे जैसे ही कोई बोलेगा $10 मिलियन दे रहे हैं, शहबाज शरीफ का ट्वीट डिलीट। क्या बात किया करें। देखें दीपक जी, ये तो थोड़ा सा हमारे यहाँ हिंदी में मुहावरा है, बहती गंगा में हाथ धो लें। ये भी बहती गंगा में डुबकी लगाने निकल आए 14 दिन बाद। लेकिन मैं इरशाद खान साहब यूसुफजई हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, आप ही के मुल्क में एक बच्ची हुई मलाला यूसुफजई, उसके सिर में गोली मार दी गई, 8वीं में पढ़ती थी, क्यों मारी गई? ये कैसा मुल्क है? भेजे हुए देखे एक वो पढ़ने आपके वाली भेजे बच्ची हुए को अफगानिस्तान की सरहद से दहशतगर्द थे, जिनको हमने बाद में मारा, सबक सिखाया। आपने जो पाले थे अफगानिस्तान के अंदर, जब अच्छा। आप बिजनेस कर रहे थे, अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वहां दहशतगर्द तैयार कर रहे थे। अच्छा, असल में यूसुफजई पाकिस्तान क्यों नहीं आ पा रही है? तो वो इसलिए नहीं आ पा रही कि नहीं तो अब वो क्यों नहीं आ पा रही है पाकिस्तान से? हिंदुस्तान सरहद पार से यहाँ भेजे हुए, हम उनको मार रहे हैं। उनका किला कमा करेंगे जब उनकी सफाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरा मुल्क अच्छा, अभी तक आपके यहाँ दहशतगर्द हैं? आपके दहशतगर्दों को मार रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मतलब डरती है कितने बच्ची, दहशतगर्द हैं क्योंकि जिनको उसके आप तो वहां पे अपनी बिल्कुल। हवाई फौज आपने बिठा रखी है। ये तो हवाई बमबारी कर रहे हैं आपने आप मालाकंड तो में अपने की, चैनल- आपने देखें- स्वात में की, देखें- आपने ये जो हवाई बमबारी है आपको वजीरिस्तान में की।
अपने चैनल पे बैठ के भी तो दहशतगर्दी अपने कर रहे हैं मुल्क में आप कितनी हवाई बम्बारी करेंगे? अपने मुल्क में बैठ के भी दहशतगर्दी कर नहीं रहे हैं, नहीं, अपने चैनल मैं कह रहा हूँ जब मलाकंड में आपने हवाई बमबारी की, की, वजीरिस्तान में हवाई बमबारी की, स्वात में हवाई बमबारी की, आपने तो लाखों पश्तून इधर से उधर कर दिए। आपकी हमदर्दी पश्तूनों के साथ नहीं है? देखिए, आपकी हमदर्दी अपने पश्तून भाइयों के साथ नहीं है क्या? पश्तून मेरे भाई हैं, पश्तून मेरी रीढ़ तो उन पे हवाई बमबारी क्यों कर रहे हैं? जाली लोग, तो उन पे हवाई बमबारी क्यों कर रहे हैं? नहीं, उन पे नहीं कर रहे हैं, पख्तूनों पे नहीं कर रहे हैं, आपके भेजे हुए दहशतगर्दों को मार रहे हैं हम। हमारे पश्तून हमारी रीढ़ की हड्डी है, वजीरिस्तान में बमबारी कर रहे हैं, आप मलाकंड में बमबारी कर रहे हैं, आप स्वात में बमबारी कर रहे हैं, आप फाटा में बमबारी कर रहे हैं। देखें, जहां आप फाटा में भी बमबारी कर रहे हैं। बमबारी नहीं कर रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं। जो तो इतने सारे दहशतगर्द हैं क्या? मेरे लोगों इतने सारे दहशतगर्द हैं क्या मुल्क में? दहशतगर्दी करते हैं। दरअसल सुशील भाई, मैं इनकी आदत जानता हूँ, ये क्या करते हैं, पूरे पैनल को दिखाएगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द हो गई है अब, क्योंकि आपकी बात नहीं मान रही है। नहीं सर, सुशील भाई, ये इकोनॉमी है। ये पहले दहशतगर्द बनाते हैं, दहशतगर्दी बढ़वाते हैं पूरी दुनिया में, फिर उनको मारने के नाम पे पैसा मांगते हैं। नहीं, ये इनकी इकोनॉमी है। जो हुमायूं चट्टा जी कुछ गलत कहा मैंने? आपकी इकोनॉमी ऐसे ही चल रही है सर, दहशतगर्दी से, और कुछ नहीं है। देखिए, आप चैनल पे बैठ के भी दहशतगर्दी कर रहे हैं मेरे मुल्क के खिलाफ। इरशाद साहब, मुझे पता है लाहौर से इस्लामाबाद हाईवे है, वो पहला और आखिरी था पाकिस्तान में। मैं चला हूं 3-3 बार उस पर, लेकिन हाईवे पे जब गाड़ी चलती है ना तो ब्रेक लगाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप तो अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते ही नहीं, चलते ही रहते। इसीलिए पाकिस्तान के साथ इतने हादसे होते हैं। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो खुद से गाड़ी स्लो हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। जब हमें एक्सप्रेस वे पे स्पीड ब्रेकर नहीं होता है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, चले नहीं आप लाहौर से इस्लामाबाद का भी गाड़ी चलाते हैं, वो भी अमेरिकी बना के गए थे। अब आप उनको दहशतगर्द कहते हैं, अमेरिकी दहशतगर्द। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने लाहौर जा रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, अभी रात को निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। सुबह हम कायद का इस्तकबाल करेंगे, वहां से हेलो करूंगा आपको इंशाल्लाह लाहौर से। आएंगे। मुझे बताइए, नवाज शरीफ जो है जब गद्दी से उतरते तो लंदन क्यों चले जाते? वो बीमारी की वजह से गए थे, और दूसरी बात यह है कि लंदन उनके बच्चे हैं, उनका बिजनेस है, वहाँ वो काम करते हैं, उनका घर है। देख ले, बात यह है कि हर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लंदन में रहता है, आपके जनरल। मेरा बेटा अमेरिका में, मैं उसके पास जाता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भाग गया हुआ था। अमेरिका दहशतगर्द है, वो अपने बेटे को भेज दिया आपने, यही कह रहे हैं वो सब। अमेरिका तो दहशतगर्द है, वहाँ अपने बेटे को भेज दिया। कैसा उम्मा मानते हैं आप? कभी भी दहशतगर्द देखे, मुल्क है वो एक काफी बड़ा मुल्क है, वहाँ लोग पढ़ने भी जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, हम लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दहशतगर्दी आप लोग करते हैं, आपकी दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने आना शुरू हो गई। मीडिया वार जो आप करते हैं उसको देख लीजिए कि फलस्तीन। मैं सीधे चलता हूं हुमायूं चट्टा साहब के। हुमायूं चट्टा साहब, मैंने कुछ गलत कहा? देखिए दीपक जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। असल में बात तो हो रही है फलस्तीन और इसराइल के बारे में, तो मैं तो यही चाहूंगा कि उस पर बात करूं। देखिए, आप जो किसी एक वाकये को कंसंट्रेट करते हैं, देखना तो यह है कि चेन ऑफ इवेंट्स है जो पिछले 70-80 साल या 100 साल तकरीबन हो चुका है जहां से ये स्टार्ट हुई। सवाल ये है कि जो इसराइली हैं, जो ज्यूज हैं, ये पूरी दुनिया से ये माइग्रेट करके पैलेस्टाइन में आए, इस जगह में आके बसे। अच्छा, ये बताइए, फिर उनकी ये बताइए, कुरान जब तामील नहीं हुई थी तब वहां कौन रहता था? कुरान कितने साल पहले तामील हुई बताइए हुमायूं चट्टा जी? कुरान पाक कितने साल पहले तामील हुआ? पुरानी 2500 साल पुरानी हिस्ट्री को अगर दोबारा रिपीट करने पे लग जाएंगे तो ये दुनिया जो है ये जंगों का घर बन जाएगी। अगर इसी चले तो फिर इंडिया के अंदर जो आर्यंस 2500 साल, अरे फिर तो हम तो पाकिस्तान मांग रहे हैं मेरे भाई हुमायूं चट्टा। आप हमसे ही कट के बने हो। आप इंडिया के मांगोगे, हम पाकिस्तान मांगेंगे और किसी भी दिन आ जाएंगे। कम से कम खाना तो दे पाएंगे पाकिस्तानियों को। तो ये तो फिर साउथ इंडियंस का हक है ना कि वो इस इंडिया में रहें। हम तो फिर सारे आर्यंस जो हैं, वी शुड लीव दिस जो रीजन। देखिए, आप 2500 साल पुरानी तारीख की तरफ जाते हैं, इसकी रिसेंट हिस्ट्री में जाइए, ये पिछले 1000। अच्छा, जो आपको सूट करे वो हिस्ट्री नहीं, वो बहुत पुराना हो गया। फिर आप भी तो आर्यन है, मैं भी आर्यन हूं। आप हम लोगों को फिर ये खिता छोड़ देना चाहिए। आप मुहाजिर हैं, आप भी गए भारत से, हिंदुस्तान से, आप भी पाकिस्तान गए। हुमायूं चट्टा साहब, आपने कभी उन जंगों को पढ़ा है जो जंगें हिंदुस्तान में हुई थी जब यहाँ के लोकल्स को मारा गया था?
आर्यंस ने यहाँ पे कत्लो गारत की थी, जब ब्राह्मण समाज और वो सारी यहाँ पे इस खित्ते में जब वो डेवलप हुई चीजें, आपने कभी उस हिस्ट्री में जाने की कोशिश की है? 3500 साल पहले क्या तबाही मचाई गई थी आर्यंस ने आके? उसी में ये सारे ब्राह्मण और ये सारा कुछ हम लोग जो यहाँ पे मुख्तलिफ कास्ट में बस रहे हैं, ये सारे वही लोग हैं। हम भी तो फिर ऑक्युपाइड ही है ना, ऑक्युपायर हैं, हमें भी छोड़ जाना चाहिए। देखिए अभी हिस्ट्री की बात कीजिए, आज की तारीख की बात कीजिए। इसराइल कुछ लोग आए, वो उस खिते में बसे, उन्हें पनाह दी, उनके जहाजों को कनाडा ने पनाह नहीं दी, उनके जहाजों को यूरोप के मुतअद्दिद मुल्कों ने पनाह नहीं दी, पूरी दुनिया में इसराइल ने उन्हें जगह दी। अब वही ऑक्युपायर हैं, वहां पे उन्होंने उनकी जगह के ऊपर कब्जा किया। अब इसका सोल्यूशन की तरफ अब मैं बताता हूँ। देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर मुतअद्दिद रेजोल्यूशन मौजूद है, उसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया भी अभी भी मैं पढ़ रहा था कि इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट आज की उन्होंने रीइटरेट किया है। उन्होंने कहा है कि जी हमारी पाकिस्तान से हम उससे पीछे नहीं हटे, हम पैलेस्टाइन का जो उस रियासत का हक है उसके साथ खड़े हैं। पैलेस्टाइन को उसका बिल्कुल खड़े, हुमायूं चट्टा साहब बिल्कुल खड़े हैं। आप जो ना ये आपकी प्रॉब्लम है, डॉक्टर राजा काशिफ की भी, बाकी आपकी, और आप अपने को जो पसंद आता है वो पढ़ लेते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है, हम आपका जहन पढ़ते हैं किसी एक इंसिडेंट के ऊपर। अब आप इस पे भी, हालांकि ये बहुत डिबेटेबल चीज है कि जिन मुल्कों में रियासत का जो खत्म हो जाए, उसका निजाम, उसका ढांचा खत्म हो जाए या वो ना रहे, तो उस मुल्क के जो शहरी हैं उनका दिफा का हक कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से इंडिया के ऊपर कोई हमला होता है, इंडिया की फौज जो है वो नापैद हो जाए, खत्म हो जाए, तो इंडिया के जो शहरी हैं उनका दिफा का हक कैसे होगा? वो किस तरह रिएक्ट करेंगे आपको ऑक्युपायर के खिलाफ? चलिए ठीक है हुमायूं भाई, एक दिन फिर एक किसी और दिन के लिए बहस छोड़ते हैं, एक किसी और दिन के लिए बहस छोड़ते हैं। जी न्यूज़।